देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप, ग्रुप की कोटि क्या होती है, ग्रुप की कोटि क्या होती है। ग्रुप की कोटि के बाद हम लोगों ने पढ़ा था उसके एग्जाम्पल्स, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, और उसके 3 एग्जाम्पल्स क्लाइनफोर ग्रुप, और फिर उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स किए थे। आज भी अपन ग्रुप और अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप, इन्हीं के एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज जो नई चीज़ आ रही है वो है मॉडुलो एन। मॉडुलो एन ये क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको a प्लस एन बी, a प्लस एन बी, जहाँ पे n कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z प्लस, कोई पॉजिटिव इंटीजर या z, ठीक है। इसकी मॉडुलो n, इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से देखना। a प्लस ऑफ b, इसकी वैल्यू जो आएगी आपके a प्लस बी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो a प्लस बी आएगी इफ़, यदि a प्लस बी का वैल्यू जो है किससे छोटा है, n से छोटा है। इसका जो वैल्यू है a प्लस बी आएगी यदि a प्लस बी का जो सम है वो किससे छोटा है, n से। मॉडुलो n, प्लस मॉडुलो n देखना है, 2 तरीके के होते हैं, एक प्लस मॉडुलो n और एक क्रॉस मॉडुलो n। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं प्लस मॉडुलो n, तो इसकी a प्लस बी वैल्यू आएगी यदि इफ़ a प्लस बी इज लेस देन n, और इसकी वैल्यू a प्लस बी माइनस n आएगी इफ़, यदि a प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्मॉल n, कि a प्लस बी जो है, दोनों जो नंबर से a और b, इनका जो सम है वो किससे बड़ा हो, a प्लस बी ग्रेटर देन कितना हो, इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 5। जैसे कि अपन को a प्लस बी मॉडुलो 5 निकालना है, एग्जाम्पल a प्लस बी मॉडुलो 5 निकालना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो a प्लस बी आएगा यदि इफ़ a प्लस बी लेस देन 5, a प्लस बी किससे छोटा हो, 5 से। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा आपके, a प्लस बी आ जाएगा, और इसी का वैल्यू a प्लस बी माइनस 5 आएगा, a प्लस बी माइनस 5 आएगा यदि a प्लस बी का जो सम है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो, 5, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी कितना हो, 5। तो ये मॉडुलो n होता है, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलो 5, ये मॉडुलो 5 प्लस मॉडुलो 5। ऐसे इंटीजर में भी होता है, इंटीजर में भी होता है, लेकिन अपन सबसे पहले, सॉरी इंटीजर में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, आपको ग्रुप प्रूफ करना है, सेट दे रखा है, उसमें मॉडुलो 5 दे रखा है, आपको सेट दे रखा है g इक्वल टू सेट दे रखा है, देखो एग्जाम्पल g इक्वल टू सेट दे रखा है 0 1 2 3 और 4, 5 इंटीजर्स का आपको एक सेट दे रखा है, इसको ग्रुप प्रूफ करना है, और इसका जो, इसको आपको प्रूफ करना है ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अपन को इसको प्रूफ करना है फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, परिमित अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है विद रेस्पेक्ट टू प्लस मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5 के रेस्पेक्ट में करना है, इसको ग्रुप प्रूफ करना है। ये तो इसके नंबर्स हो गए 0 1 2 3 4, और प्लस मॉडुलो 5 इसका आपको ऑपरेशन दे रखा है, बाइनरी नहीं दिया, सिर्फ ऑपरेशन दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में प्रूफ करना है, ये ग्रुप है और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। और ये आपको, इसको आप कैसे लिखेंगे, प्लस मॉडुलो 5 को लिखते हैं इस प्रकार, प्लस मॉडुलो 5 को इस प्रकार कर रहे हैं, और करने का मतलब आपको दैट इज, आपको प्रूफ करना है g कॉमा प्लस मॉडुलो 5 एक कौन सा ग्रुप है, एक परिमित
परिमित अबेलियन ग्रुप है, परिमित अबेलियन समूह है, ग्रुप है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस मॉडुलो 5 एडिशन मॉडुलो 5 की डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया डेफिनेशन क्या होती है, कोई नंबर चुनेंगे a प्लस 5b, ठीक है, तो इसकी वैल्यू a प्लस बी आती है इफ यदि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो किससे छोटा होगा, 5 से। दोनों का सम निकालेंगे, a और b को ऐड करेंगे और a और b का ऐड जो 5 से छोटा तो a प्लस बी आएगी। सेकंड वन तो a प्लस बी माइनस 5 आता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 फॉर ऑल a कॉमा v बिलोंग्स टू क्या होगा, g, क्योंकि a और v यहाँ पे g सेट दे रखा है, g के अवयव है 0 1 2 3 4, तो इनमें से होगा। तो अब अपन को इसको टेबल बनाना है, तो टेबल बनाना है, देखो मैं इधर बता रहा हूँ आपको, टेबल बनाना है ऐसे, कल वाला जब टेबल फॉर्म से प्रूफ करेंगे तो टेबल फॉर्म से प्रूफ करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस मॉडुलो 5, यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3 और 4, यहाँ भी आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। सबसे पहले इसके टेबल फॉर्म से अपन इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को एंट्रीज निकालनी पड़ेगी। तो एंट्रीज में बताया था कि फर्स्ट रो और जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट रो और जो फर्स्ट कॉलम वो सेम आएगी। जैसे ये 0 1 2 है तो ये आप निकालो चाहे मत निकालो, 0 1 2 3 4, ये कॉलम भी सेम आएगा 1 2 3 और 4। और अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इसका मतलब है ये एंट्री का मतलब है 0 को 0 में ऐड किया, इसका मतलब है 0 प्लस मॉडुलो 5 0। अब देखो ये 0 प्लस 0 आ रहा है और ये 5 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, आपके 0 ही बन जाएगी, 5 से छोटा है 0 बन जाएगी। ठीक है, फिर 0 प्लस 5 मॉडुलो 5 1 करोगे तो 0 प्लस 1, तो ये भी 5 से छोटा है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 0 प्लस 5 2 करोगे तो 0 प्लस 2, ये भी आपके कितना आ जाएगा 2। 0 प्लस मॉडुलो 5 3 करोगे तो ये 0 प्लस 3 और ये भी कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट 0 प्लस मॉडुलो 5 4 करोगे तो 0 प्लस 4, ये सारे के सारे 5 से छोटे हैं, तो ये एंट्री जो है फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की एंट्री जो है एज इट इज सेम रहेगी। फर्स्ट रो निकाल रहे थे तो 0 ऐड हो रहा था सब में, ये वाला निकाल रहे थे तो 0 पहले इसमें ऐड हुआ, फिर इसमें ऐड हुआ, फिर इसमें ऐड हुआ। जैसे कॉलम निकालोगे तो ये वाला 0 1 में ऐड होगा, ये वाला 0 2 में ऐड होगा, ये वाला 0 3 में ऐड होगा और ये वाला 0 4 में ऐड होगा, तो ये सेम आ जाएगा। अब अपन चलते हैं सेकंड रो पे। तो सेकंड रो का देखो फर्स्ट एंट्री तो किस प्रकार बनेगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये इस एंट्री का मतलब क्या है, इस एंट्री का मतलब था 1 प्लस 0, तो 1 प्लस मॉडुलो 5 और 0, तो ये कितना बन गया 1 प्लस 0 और ये 1 आएगा क्योंकि 5 से छोटा है, कॉमा, ये एंट्री 1 आ गई। अब चलो 1 प्लस मॉडुलो 5 1 पे चलो, तो 1 प्लस मॉडुलो 5 1, तो 1 प्लस 1 ये कितना हो गया 2, क्योंकि ये भी 5 से छोटा है, तो ये एंट्री आपके कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाली पे चलो, तो 1 में क्या ऐड कर रहे हैं 1 प्लस मॉडुलो 5 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि 3 भी किससे छोटा है 5 से छोटा है, तो ये 3 आ गया। फिर 1 प्लस मॉडुलो 5 3 को ऐड करो, तो 1 प्लस मॉडुलो 5 3 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 3 ये 4 आ गया, तो ये भी एज इट इज रहेगा क्योंकि 4 आ रहा है, तो 4 एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज हो गया। अब लास्ट 1 बच रहा है आपके 1 प्लस मॉडुलो 5 4, और इसकी जो वैल्यू है आपके कितनी आ गई, देखो 1 प्लस 5। अपन की डेफिनेशन क्या है, जैसी a प्लस बी की वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगी, इक्वल टू 5 या 5 से ज़्यादा, तो जो सम में से कितना घटेगा 5 घटेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लस मॉडुलो 5 डेफिनेशन ये कितना होगा 1 प्लस 4 माइनस 5 होगा, तो ये बन गया आपके 5 माइनस 5, तो कितना आ गया
0 आ गया। इक्वल टू होते ही इनके सम में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 5 घट जाता है। तो ये आपकी जो एंट्री है ये कितना बन जाएगी, 0 एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब इस एंट्री पे चलो तो 2 में 2 प्लस मॉडलो 5, 2 में कौन ऐड करोगे, 0, इसमें 0 ऐड करो तो 2 प्लस 0, तो 2 प्लस मॉडलो 5 0 इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस 0, ये 5 से छोटा है तो आपके 2 आ गया, तो ये 2 रह गया। अब 2 में नेक्स्ट कौन जोड़ोगे, 1, 2 प्लस मॉडलो 5 1, तो 2 प्लस मॉडलो 5 1 जोड़ोगे तो देखो 2 प्लस मॉडलो 5 1, तो ये कितना हो रहा है, 2 प्लस 1 ये 3 आ रहा है, तो ये भी 5 से छोटा है, तो ये एंट्री भी एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पे बन गया 3। अब 2 प्लस 2 ऐड करो तो नेक्स्ट एंट्री आपका 2 प्लस मॉडलो 5 2, तो 2 प्लस मॉडलो 5 2 2 4, तो 4 भी 5 से लेस देन होता है, तो ये भी 4 आ जाएगा एंट्री। ठीक है, ये आपके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली एंट्री ऐड करो तो 2 में अपन कितना ऐड करेंगे, 2 मॉडलो 5 3 ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 5 हो गया। 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। जैसे ही a प्लस वी की वैल्यू 5 के इक्वल होती है, कितना माइनस हो जाता है, 5, तो इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, और 5 माइनस होगा तो एंट्री कितना आ रहा है, 0। तो ये वाली एंट्री जो इस बार कितना हो जाएगी आपके, 0। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, तो नेक्स्ट एंट्री कितना बन रहा है, 2 प्लस मॉडलो 5 और 4, तो 2 प्लस मॉडलो 5 ये 6 हो गया है, ये भी बड़ा है, तो इसमें से भी कितना माइनस होगा, 5 माइनस होगा, तो 6 माइनस 5 1, तो ये वाली जो एंट्री है आपके, ये तो थी 4, ये था 0, और ये वाली एंट्री कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, थर्ड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट रो पे, तो नेक्स्ट रो पे इधर देखो क्या बनेगा, ये एंट्री का मतलब है 3 प्लस मॉडलो 5 0, तो ये कितना बनेगा, 3 प्लस 0, और 3 प्लस 0 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी 5 से छोटा है, तो ये 3 आ गया। ये वाली एंट्री देखो नेक्स्ट, तो 3 प्लस मॉडलो 5 और 1, तो 3 प्लस मॉडलो 5 4, ये 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 ये भी 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 से छोटा है, तो ये एंट्री आ जाएगी 4। नेक्स्ट देखो 3 प्लस 5 मॉडलो 2, 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 का वैल्यू कितना होता है, 5, तो जैसे ही 5 के इक्वल होता है तो 5 माइनस करना है, तो 5 माइनस कर दो, 5 माइनस करेंगे तो ये एंट्री कितना आ जाएगा, 0, तो ये एंट्री आ गया 0। नेक्स्ट देखो 3 प्लस मॉडलो 5 3, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, सॉरी 3 प्लस 3 6, तो ज़्यादा ग्रेटर देन है इसलिए 5 माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 ये कितना बच गया, 1 बच गया। नेक्स्ट एंट्री देखो तो ये बना गया। नेक्स्ट एंट्री देखो 3 प्लस मॉडलो 5 एंड 3 प्लस मॉडलो 5 4, लास्ट एंट्री 4, तो 4 ऐड करेंगे अपन, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, तो ये भी 5 से ज़्यादा है, सॉरी 3 प्लस 4 7, ये भी 5 से ज़्यादा है, तो 5 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, तो यहाँ पे एंट्री आ गई 2। नेक्स्ट एंट्री देखो 4 प्लस 0, 4 प्लस मॉडलो 5 0, तो 4 प्लस मॉडलो 5 0, तो ये 4 ही आएगा, क्योंकि ये 5 से लेस देन है, तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट देखो 4 में कौन ऐड करना है, 1, तो 4 प्लस 5 1, तो ये 4 प्लस 5 5 बन गया, तो 5 बनते ही माइनस 5 कर दोगे, माइनस 5 करोगे तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, 0, तो ये एंट्री आपके क्या हो गया, 0 बन गया। अब देखो 4 में कौन ऐड करोगे, 2, तो 4 प्लस 5 और 2 ऐड करोगे तो ये 6 ये बन गया, 4 प्लस 2 माइनस 5 6 बन रहा है, 1 आएगा, ये 1 आएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, तो नेक्स्ट एंट्री इधर देख लीजिए, चलो यहीं पे 2 एंट्री और बची है। 4 प्लस मॉडलो 5 3, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, सॉरी 4 प्लस 3 माइनस 5, तो ये कितना बचेगा, 2, और ठीक है लास्ट 1 एंट्री बच गई 4 प्लस 5 और 4, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 8 माइनस 5, तो ये कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार इस रूल को ध्यान में रखते हुए कि a प्लस बी 5 से छोटा है तो a प्लस बी आएगा, और बड़ा है तो a प्लस बी माइनस 5 आएगा,
इसको ध्यान में रखते हुए एडिशन मॉडलो n या मॉडलो 5 को ध्यान में रखते हुए ये टेबल कंप्लीट होगी। अब सबसे पहला अपना काम होता है टेबल कंप्लीट करना। टेबल कंप्लीट करने के बाद अपना काम होता है प्रॉपर्टी। सबसे पहले बाइनरी या क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं वो देखोगे, फिर एसोसिएटिविटी देखोगे, एसोसिएटिविटी के बाद आइडेंटिटी देखोगे, आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स एलिमेंट देखोगे, और इन्वर्स एलिमेंट के बाद क्या देखोगे। तो अब देखो क्या बनेगा, ध्यान से। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये कैसे देखते हैं, तो सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल फ्रॉम द सेट जी, जी आपका जो सेट है क्या है 0 1 2 3 और 4। देखो ऑल द एंट्रीज इन द टेबल फ्रॉम द सेट जी, सारे के सारे अवयव किसके अवयव है, सारणी से स्पष्ट है कि सभी अवयव जी के हैं। अगर जी के हैं तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, और जो ऑपरेशन है आपका वो +5 ऑपरेशन, वो कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सारणी से स्पष्ट है सारणी से स्पष्ट है कि सभी अवयव जी के अवयव है, समुच्चय जी के है, समुच्चय जी के अवयव है, सभी अवयव समुच्चय जी के अवयव हैं। अतः प्लस मॉडलो 5 जी में कौन सी संक्रिया होगी, द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन होगा। जी में समव्रत गुणधर्म का पालन करता है, या बाइनरी ऑपरेशन एक ही मतलब होता है, समव्रत गुणधर्म का पालन करता है। ये तो होगी आपकी समव्रत गुणधर्म या बाइनरी ऑपरेशन में, ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, बाइनरी। सेकंड होती है एसोसिएटिविटी, साचर्यता। तो साचर्यता कैसे देखोगे, देखो एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी आपको क्या दे रखा है, +5 दे रखा है। तो +5 दे रखा है तो आप लोग क्या निकालोगे, मान लो ए बी और सी, ए बी सी बिलोंग्स टू क्या है, जी। ध्यान से देखना, तो आप लोग क्या निकालोगे, a+5 बी एक साथ, और प्लस में आएगा मॉडलो 5c। तो ध्यान से देखो a+b क्या है, a+b मॉडलो 5 का मतलब है a+b में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल। इसका मतलब क्या है, x+y में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेष, सॉरी x+y नहीं, a+b में a+b में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल। और +5, और ये कितना हो गया, c, ये एच चल रहा है। तो पहला तो था a+b में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, तो ये तो आ गया। अब इसमें प्लस कितना और कर रहे हैं, c, तो +c करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें प्राप्त शेषफल a+b+c में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, a+b+c में, क्योंकि ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा वाला हो गया, में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, तो ये हमेशा सेम आएगा, ठीक है। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला कैलकुलेट करो, a+5 और b+ मॉडलो 5c, तो ये आगे वाला एज इट इज रखो, और पीछे वाले का मतलब क्या है, b+c में
मैं जैसे क्या बता रहा था, बड़ा होने पर प्राप्त शेषफल, छोटा होगा तो वो खुद ही आ जाता है, बड़ा होगा तो माइनस करते हैं। तो इसका मतलब है b प्लस सी में 5 का भाग देने पर, कैसे भाग कैसे देते हैं, a प्लस बी में 5 का भाग देंगे, भाग जितनी बार जाएगा, अगर a प्लस बी 5 से छोटा है तो डायरेक्ट यही बच जाता है, और अगर बड़ा है तो माइनस हो जाता है। जैसा आप लोग जानते हो a प्लस बी बड़ा है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। भाग देने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल, इसका मतलब ये था। पूरे का मतलब क्या हो गया, पूरे का मतलब हो गया b प्लस सी तो इधर है, पूरे का मतलब हो गया अब ये एक नंबर हो गया और ये एक नंबर हो गया। प्राप्त शेषफल, इनसे जो प्राप्त शेषफल होगा वो एक नंबर हो गया। तो पूरा कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, और शेषफल हमेशा बराबर ही आएगा, प्राप्त शेषफल हमेशा बराबर आएगा। तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट और ये पॉइंट नंबर सेकंड से, अतः अपन कह सकते हैं कि a प्लस बी मॉडलो 5 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, प्लस मॉडलो 5, a प्लस मॉडलो 5 b प्लस सी मॉडलो 5। तो ये आपके कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी, क्योंकि ये प्राप्त शेषफल ये साचरीय नियम का क्या कर रहा है, पालन, क्योंकि ये समान आएगा हमेशा, ठीक है। अब अपन चलते हैं तत्समक अवयव का प्लस मॉडलो 5, प्लस के लिए भी तत्समक अवयव 0 होता है, और प्लस मॉडलो 5 तो कौन कौन सी एंट्री देखो, 0 ऐड करने पर, इसमें 0 ऐड किए, 0 कर वाला किया तो 3 आ गया, देखो 0 वाला इधर तो नहीं है, देखो 0 कहाँ कहाँ पे 0 आ रहा है, 1 को 0 के साथ ऐड किया तो 1 आ गया, ठीक है। 2 को 0 के साथ ऐड किया तो 2 आ गया, 3 को 0 के साथ ऐड किया तो 3 आ गया, 4 को 0 के साथ ऐड किया तो 4 आ गया। इधर देखो 0 के साथ 0 को किया, 1 को 0 के साथ किया तो 1 आ गया, 2 को 0 के साथ किया तो 2 आ रहा है, 3 को 0 के साथ ऐड किया 3 आ रहा है, 4 को जैसे ये दिखा देता हूँ मैं, कहाँ पर है, ये 4 को कर रखा है, देखो सिमिलरली 5 को भी कर रखा होगा अपन ने कहीं पे, 5 को 0 के साथ 4 को 0 के साथ ऐड कहाँ किया है, 4 प्लस 0 हो गया, तो ये देखो खुद ही आ रहा है। तो देखो सारणी से स्पष्ट है तत्सम का अवयव कौन है, 0। यहां लिख दे, यहां देखो थर्ड प्रॉपर्टी, सारणी से स्पष्ट है कि प्लस मॉडलो 5 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है, 0 है। क्यों 0 है, तो नीचे दिखा दो, सिंस 1 प्लस मॉडलो 5 0 किया, या 0 प्लस मॉडलो 5 1 किया तो 1 आ रहा है, 2 प्लस मॉडलो 5 0 किया तो 2 आ रहा है, या 0 प्लस मॉडलो 5 2 किया तो भी 2 आ रहा है। सारी एंट्री सेम आ रही है। 3 प्लस मॉडलो 5 0 किया, या 0 प्लस मॉडलो 5 3 किया तो भी 3 आ रहा है। सिमिलरली 4 प्लस मॉडलो 5 0, या 0 प्लस 5 मॉडलो 4 किया तो हमेशा क्या आ रहा है, आपके 4 आ रहा है। तो यहाँ से क्लियरली जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके क्या हो गया, 0। यहाँ बना गया, यहाँ 2 आ गया। सिमिलरली तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा, आपके 0। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद अपन देखते हैं इन्वर्स एलिमेंट। तो प्रतिलोम अवयव के लिए क्या देखें, तो ध्यान से देखो किस किस को ऐड करने पर 0 बन रहा है। 0 का तो 0 हो गया, एक 0 बन रहा है कहाँ पे, एक 0 बन रहा है ये वाला, मैं स्टार से दिखा रहा हूँ। एक 0 बन रहा है ये वाला, एक 0 बन रहा है ये वाला, एक 0 बन रहा है ये वाला, बन गया। तो देखो 1 को किसके साथ ऐड कर रहे हैं, 1 को 4 के साथ ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है।
फोर्थ प्रॉपर्टी, सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि 1 प्लस मॉडुलो 5 4 या 4 प्लस मॉडुलो 5 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके 0 आ रहा है। देखो 1 मॉडुलो 5 4 कर रहे हैं 0, 4 का 1 के साथ कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 0, तथा 2 प्लस मॉडुलो 5 3 कर रहे हैं या 3 प्लस मॉडुलो 5 2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके 0 आ रहा है। और 0 का 0 के साथ कर आइडेंटिटी एलिमेंट है, 0 का 0 के साथ करेंगे तो वो तो 0 होता ही है, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग रहा है 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम अवयव स्पष्ट है कि 0 अतः 0 1 2 3 4 के प्रतिलोम अवयव क्या है बताओ। प्रतिलोम अवयव बताइए भाई, प्रतिलोम अवयव कितना है, 1 का कितना है 4, 0 का 0, 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1 है। 0 का तो 0 हो गया, 1 का कितना हो गया 4 हो गया, 2 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया और 4 का वापस कितना हो गया 1 हो गया। तो ये आपके क्या आ जाएंगे प्रतिलोम अवयव, ठीक है। दूसरा अपन को इसमें क्या क्रम विनिमय प्रूफ करना था, तो क्रम विनिमय में कितने एलिमेंट लेके चलते हैं, 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। तो 2 एलिमेंट क्रम विनिमय 5 प्रॉपर्टी, ग्रुप तो यहां तक हो गया, क्रम विनिमय था। कॉम्यूटेटिविटी, तो इसमें क्या करेंगे a प्लस बी। अब अपन को पता नहीं है a प्लस बी उससे छोटा है या बड़ा है, ए बी किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, तो इसका मतलब है a प्लस बी में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल जो मैं लिख रहा था ना a प्लस बी माइनस 5, ये यही होता है, उसमें भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही होता है। इसका मतलब कैसे, 5 का भाग दिया a प्लस बी में, तो जैसे अपन भाग एक बार जाता है तो अपन 5 ही तो करते हैं, माइनस ही तो करते हैं, तो ये क्या बन जाता है a प्लस माइनस करते हैं ना, a प्लस बी माइनस 5, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब इक्वल टू ये क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी में 5 का भाग दो इक्वल टू क्या बनेगा, b प्लस ए में 5 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, a प्लस बी करो b प्लस बी करो, क्योंकि प्लस ऑपरेशन तो क्रम विनिमय होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, b प्लस मॉडुलो 5a हो जाएगा। अतः ये निकल के आ गया a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, b प्लस मॉडुलो 5। फलतः नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, फाइनाइट 5। फलतः अपन कह सकते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G विथ प्लस मॉडुलो 5 एक परिमित फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। क्रम विनिमय लिख दो या अबेलियन लिख दो, अबेलियन ग्रुप है या समूह है। तो ऐसे 1 बाई 1 जो भी ऑपरेशन दे रखा होता है, टेबल फॉर्म से करना है तो टेबल फॉर्म से कर दो, अगर टेबल फॉर्म से नहीं हो रहा है डायरेक्ट करना है तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो टेबल फॉर्म में पहले सारी एंट्रीज क्लियर कीजिए और सारी एंट्रीज क्लियर होने के बाद 1 बाई 1 उसको करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है टेबल फॉर्म का ही, कैसे है टेबल फॉर्म का एग्जाम्पल देखो। आपको एक सेट दे रखा है जिसमें 2 बाई 2 की 4 मैट्रिक्सेज है, ए बी सी और डी, 2 क्रॉस 2 की 4 मैट्रिक्सेज है, मैट्रिक्सेज का नाम दे रखा है और आपको प्रूफ करना है ये अबेलियन ग्रुप करता है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो पहले सेट देखो, सेट क्या है ध्यान से देखना।